नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट अध्ययन विषयों का ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों को पेपर सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, इसका यूनिट फर्स्ट अध्ययन विषयों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन्स, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ध्यान रखना, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं, इसका पार्ट 1, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वीडियो क्रम से मिल जाएगी वहाँ पर, तो इसका पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे देखेंगे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 202-105 लिखा है। 202 क्या है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। और सेम चीज़ आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में है BD 105 में, इसीलिए BD 105 भी लिखा गया है, ठीक है। तो आप इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। कहने का मतलब, आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकेंड ईयर की एग्जाम देने, बीएड सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही। साथ ही साथ जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का BD 105, ठीक है, अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय का री एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर वार्षिक एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निवेदन है आप लोगों को प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और डेली हम लोग 2 बजे ही हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग 2 बजे टाइम से आ जाया करें, क्लियर। और प्रश्नों को जवाब अगर देते रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, इससे क्या आप साथ में बने रहेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है या परिभाषा किसकी है? ए गॉस की, बी ब्राइटमैन की, सी जॉन ड्यूबी की, डी रॉस की। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, गणित विज्ञान की रानी है ए गॉस की। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? ए भ्री, बी भाष, सी भक्ति, डी भास। तो भाषा शब्द किस धातु से बना है? सही जवाब हो जाएगा डी भाष। आप लोग ध्यान रखना, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा के प्रकार हैं ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग हैं? ए शिक्षक, बी सामाजिक तत्व, सी शिष्य, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग हैं, सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है? ए मेरिया मंटेसरी, वी फॉवेल, सी रूसो, डी महात्मा गांधी। तो प्रकृति की ओर लौटो बहुत ही ज़्यादा फेमस नारा है, सही जवाब हो जाएगा सी रूसो। भूलना नहीं आप लोग, ठीक है। प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? रूसो। अगर डिस्क्रिप्टिव कहीं एग्जाम होता तो इस नारा को भी तब भी आप कोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है, यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी, बी रोश, सी WHO, डी विलियम। सही जवाब हो जाएगा 6 का ए महात्मा गांधी।
अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है ये अध्यापकों द्वारा भी, स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सी, डॉक्टरों द्वारा दी, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक द्वारा भी किया जाता है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा भी किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत किस बात का मूल्यांकन किया जाता है? ए, स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन, बी, स्वतंत्रता संबंधी ज्ञान, सी, दवाई देना, डी, उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत किस बात का मूल्यांकन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को बांटा जा सकता है। ए, दैनिक स्वभाव परीक्षण, बी, स्वास्थ्य परीक्षण, बी, स्वाधिक स्वास्थ्य परीक्षण, सी, ए, बी, दोनों डी में से कोई नहीं। तो विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण को बांटा जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, सावधिक स्वास्थ्य परीक्षण। सावधिक स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक सूचना स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले स्रोत हैं। नियमित अंतराल, ध्यान रखना, नियमित अंतराल जैसे दैनिक, साप्ताहिक मतलब डेली, साप्ताहिक, पाक्षिक 15 दिन पर, मासिक 1 महीना 30 दिन पर, त्रैमासिक 3 महीने पर प्रकाशित होने के कारण इन्हें सामयिकी या सावधिक प्रकाशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आप सावधिक बोल रहे हैं इसके अंतर्गत क्या आता है? दैनिक भी आता है, साप्ताहिक भी आता है, पाक्षिक भी आता है, त्रैमासिक भी आता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो इसमें बोला गया था, इसमें क्या था? दैनिक, दैनिक इसी में आ जा रहा है, तो इसीलिए फिर बी ही सही जवाब हो जाएगा 9 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक विचारधारा अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में विहीन अंतर विद्याधन के पक्ष में है, यह कथन किसका है? ए, ब्रूवेकर का, बी, रॉस का, सी, श्रीधरनाथ मुखर्जी का, डी, उपयुक्त सभी। तो आधुनिक विचारधारा अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में विहान अंतर विद्याध्ययन के पक्ष में है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रूवेकर का। अगला प्रश्न है, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जो सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बीएड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, जो एग्जाम आपका 8 मई से होने जा रहा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोगों को डेट नहीं चेंज हुआ, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आप लोगों का उसी डेट पर रहेगा, तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें और सब जो भी हल कर रहे हैं अच्छे से तैयार कर लिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप देख भी चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फर्स्ट पेपर में लगभग 60 प्लस, सेकंड पेपर लगभग 70 प्लस, सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से आ रहा है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट आगरा यूनिवर्सिटी जो री एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो वीडियो 105 है अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जुड़े रहें प्लीज। प्रश्न है, शिक्षण के अंतर्गत किन मुख्य विषयों का अध्ययन किया जाता है? ए, सामाजिक विषय, बी, मनोवैज्ञानिक विषय, सी, विज्ञान विषय, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के विषयों को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो, यह कथन किसका है? ए, हार्वर्ड का, बी, रेमंड का, सी, जॉन ड्यूवी का, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, हार्वर्ड का। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार हैं ए, 3, बी, 4, सी, 5, डी, 6। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, 3। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के अंतर्गत किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? ए, कार्य न करने का सिद्धांत, बी, कार्य करके सीखना, सी, देख कर सीखना, डी, सुनकर सीखना। सहसंबंध के अंतर्गत किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा बी, कार्य करके सीखना। अगला प्रश्न है, परंपरागत आधार पर कौन से विषय वस्तु क्षेत्र होते हैं? ए, प्राकृतिक विज्ञान, बी, सामाजिक विज्ञान, सी, मानविकी वर्ग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान किन तथ्यों पर आधारित होता है? ए, सत्यता, बी, साबूत, सी, विचार, डी, उपयुक्त सभी। तो ज्ञान किन तथ्यों पर आधारित होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति किससे संबंधित होती है? ए,
एक साध्य के रूप में बी, एक साधन के रूप में सी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में डी, उपयुक्त सभी के रूप में। तो ज्ञान की प्रकृति किससे संबंधित होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रत्यय से संबंधित तथ्य क्या कहलाता है? ए सूचनाएं, बी विश्लेषण, सी अवलोकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, सूचनाएं। प्रत्यय से संबंधित तथ्य क्या कहलाता है? सूचनाएं। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में विज्ञान विषय के अंतर्गत किन विषयों को सम्मिलित किया गया? ए भौतिक व रसायन विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी भू विज्ञान व खगोल विज्ञान, डी उपयुक्त सभी को। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है, शिक्षा किन शक्तियों का विकास करती है? ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा किन शक्तियों का विकास करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है, यह कथन किसका है? ए रॉस का, बी बेडमीयर का, सी शैडन का, डी स्किनर का। तो दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी बेडमीयर का। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम हैं? ए पत्राचार शिक्षा, बी मुक्त अधिगम, सी बहुमाध्यम शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम क्या हैं? पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम, बहुमाध्यम शिक्षा, सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं? ए दैनिक जीवन के कार्य, बी अनुभव, सी विभिन्न गतिविधियां, डी उपयुक्त सभी। तो अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। दैनिक जीवन के कार्य, अनुभव, विभिन्न गतिविधियां, सभी हैं। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन क्या है? ध्यान रखना, परिवार है, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। ये सब क्या है? अनौपचारिक। और औपचारिक में क्या आता है? स्कूल आ जाते हैं, विद्यालय आ जाते हैं। ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? पत्राचार पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन, ध्यान रखना पूछा गया है, वृत्तिक प्रशिक्षण, रेडियो और टेलीविजन, पूछ लेगा रेडियो और टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षा का आधार है, मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालयों जैसे औपचारिक संस्थानों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो ध्यान रखना, अनौपचारिक में क्या आता है? घर, परिवार, समुदाय, समाज। ठीक है। लेकिन अनौपचारिक में स्कूल आ जाता है। ठीक है, विद्यालय, महाविद्यालय, तो सारी चीज़ें ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? महत्वपूर्ण है, अभी एमएड में पूछा गया था, थर्ड सेमेस्टर जो एग्जाम हो रहा था उसमें। ए सन 1897 में, बी 1854 में, सी 1852 में, डी 1856 में। तो रामकृष्ण मिशन से आप ध्यान रखें, बीएड कर रहे हैं आप लोग, एमएड भी करिए तो बेस्ट रहेगा। एजुकेशन में बहुत से लाभ रहता है, कितने लाभ रहते हैं आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एमएड करने के लाभ भी आपको दिया गया है, प्लस डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे चले जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा लिंक। ठीक है, एमएड करने के लाभ, तो आप उसको देखें और एमएड करें, ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, एजुकेशन से अगर जुड़े हैं तो वहाँ पर रामकृष्ण मिशन जो है इससे बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वही लगभग रहते, थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। ठीक है, कोलकाता के निकट है। इस मिशन की स्थापना केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रसार। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो रामकृष्ण मिशन है ये कोलकाता में है। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सन 1915 को रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी गई? ए बैरिस्टर की, बी सर की, सी कोलकाता कलाकार की, डी शिक्षा शास्त्री की। सन 1915 को रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी गई? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, सर की। 3 जून 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक
और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड एवं यानी सर की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न है, टैगोर जी ने मानव जीवन के कितने पक्ष बताए? ए आध्यात्मिक, बी सामाजिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों। अगला प्रश्न है, बुनियादी हस्तकला के अंतर्गत आते हैं ए कृषि, बी कताई व बुनाई, सी लकड़ी का कार्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गीजू भाई ने किस नारे का प्रतिपादन किया? ए अतिथि देवो भव, बी शिक्षा देवो भव, सी बाल देवो भव, डी इनमें से कोई नहीं। गीजू भाई ने किस नारे का प्रतिपादन किया? सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, बाल देवो भव। ठीक, तो गीजू भाई ने किस नारे का प्रतिपादन किया? तो बाल देवो भव। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बालक को देव स्वरूप मानने वाले गीजू भाई बच्चों में मूंछों वाली मां के रूप में पहचाने जाते थे। उनका नारा बाल देवो भव थे। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने किस प्रकार कार्य करने पर बल दिया? एक करके सीखना, बी करके देखना, सी करने से पूर्व सीखना, डी करने के पश्चात सोचना। तो जॉन ड्यूवी ने किस प्रकार कार्य करने पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, करके सीखना। अगला प्रश्न है, रूसों की शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी? एक करके सीखना, बी करके देखना, सी अन्वेषण द्वारा सीखना, डी उपयुक्त सभी। तो रूसों की शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मंटेसरी ने किन शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? एक कर्मेंद्रीय की शिक्षा, बी ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, सी पढ़ने सीखने तथा गणित की शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो मंटेसरी ने किन शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अपने क्रियाशील रूप में अहिंसा सभी के प्रति अच्छी भावना है, यही शुद्ध प्रेम है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, गांधी का। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल किसने दिया? ए महात्मा गांधी ने, बी गीजू भाई वधेका ने, सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी मेरिया मंटेसरी ने। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, मेरिया मंटेसरी ने। अगला प्रश्न है, रूसों के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं ए प्रकृति, बी मनुष्य, सी वस्तुएं, डी उपयुक्त सभी। तो रूसों के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उपयुक्त सभी। रूसों के अनुसार बालक की शिक्षा के 3 प्रमुख स्रोत हैं, प्रकृति, पदार्थ, मनुष्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ है ए शिक्षण, बी संवर्धन, सी पथ प्रदर्शन, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं? ए सत्य का, बी शिवम का, सी सुंदरम का, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सत्य, सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों का। ध्यान रखना, सत्यम शिवम सुंदरम ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, आदर्शवाद। इस तरह से प्रश्न पूछा गया एमएड में भी, तो जो प्रश्न एमएड में पूछा गया है बीएड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखा करें थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए सत्य, बी व्यापक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सतत और व्यापक दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया में किसे मुक्त स्थान दिया गया है? ए शिक्षकों को, बी छात्र को, सी पाठ्यक्रम को, डी उपयुक्त सभी को। शिक्षा प्रक्रिया में किसे मुक्त स्थान दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षा को। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का ही एक अंग है, यह कथन किसका है? एलिंगर का, बी सर्मक का, सी नेस का, डी ओवरट्यूकर का। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी सर्मक का। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है ए जिम्नास्टिक्स से, बी पीटी से, सी ड्रिल से, डी उपयुक्त सभी से। तो शारीरिक शिक्षा का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से।
ध्यान रखना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट पीजी 202-105 दिया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो बीएड सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए, 105 आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में यह पेपर BD 105 है, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट ईयर में 105 है, उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जो री एग्जाम देने जा रहे हैं फिर वार्षिक एग्जाम देंगे, तो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब प्रश्न है, शारीरिक क्रिया का संबंध है ए शारीरिक विकास से बी, मानसिक विकास से सी, नैतिक विकास से डी, उपयुक्त सभी से। शारीरिक क्रिया का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा डी, शारीरिक, मानसिक और नैतिक तीनों विकास से। अगला प्रश्न है, मजबूत शारीरिक नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यह कथन किसका है? मजबूत शारीरिक नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन का। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, आप लोग जुड़े रहें, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न है, गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये सजा के रूप में बी, निगेटिव पॉइंट ध्यान रखना कभी सही नहीं होता है, ए बी अत्यधिक रूप में, सी अभ्यास के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो गृह कार्य दिया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना सी अभ्यास के लिए। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, सजा के रूप में दे नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, और जब एक प्रश्न गलत यहाँ हो जा रहा है तो आपको पता होगा बी या सी सही होगा, तो सबसे बेस्ट क्या है? सी। इस तरह से आप लोग लेबोरेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उसकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ए शुद्धता, बी गति, सी शुद्धता एवं गति, डी इनमें से कोई नहीं। छात्रों के चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, शुद्धता एवं गति। अगला प्रश्न है, ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, यह कथन है महत्वपूर्ण है, तो ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि जी का, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, अरस्तु कहाँ से संबंधित थे, मतलब किस जगह से? ए यूनान से, बी पार्सिया से, सी अरब से, डी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो अरस्तु कहाँ से संबंधित थे? सही जवाब हो जाएगा ए, यूनान से। अरस्तु 384 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व तक थे, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो इसीलिए कम होता जाता है। यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे, इस पॉइंट को ध्यान रखना, सिकंदर के गुरु प्लेटो के शिष्य थे। उनका नाम स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था, उनका जन्म जो है स्टेगेरिया नामक जगह में, नगर में हुआ था, ठीक है। तो यूनान के स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न है, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? ये सोचने समझने की, भी विश्लेषण करने की, सी तर्क संगत निर्णय लेने की, डी उपयुक्त सभी। तो गणित विषय में बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। तर्क संगत निर्णय तो लेने की रहता ही है, विश्लेषण करने की और सोचने समझने की, तीनों। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देखिए गणित में क्या होता है, सोचना समझना पड़ता है, तो ए सही हो जाएगा, और तर्क संगत निर्णय सी सही हो जाएगा, इसलिए तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजनेस शब्द किस भाषा का है? हम लोग देख भी चुके हैं, ये अंग्रेजी, भी लैटिन, सी ग्रीक, डी हिंदी। तो बिजनेस शब्द किस भाषा का है? सही जवाब हो जाएगा 48 का, ए अंग्रेजी शब्द है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस एक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बिजनेस ओरिजिन ओल्ड इंग्लिश शब्द बिजनेस से हुआ है, ठीक है, बिसिग्निस से हुआ है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाणिज्य का महत्व है? ए सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, सी मानसिक, डी उपयुक्त सभी। तो निम्न में से वाणिज्य का महत्व है, सही जवाब हो जाएगा 49 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
पाक कला का संबंध है, ए जीव विज्ञान, बी गृह विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी भौतिक विज्ञान। तो पाक कला का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा बी गृह विज्ञान से। महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। भोजन तैयार करने, उसे पकाने तथा प्रस्तुत करने की कला पाक कला, ठीक है, क्यूलिनरी आर्ट कहलाती है। लेकिन जब हम खाने को पकाने के साथ उसे अच्छे से परोसते भी हैं तो उसे क्यूलिनरी आर्ट कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एक कला का भी, मानव का, शिक्षा का, डी सभी का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी मानव का। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो ध्यान रखना मानव का, ठीक है। सामाजिक विज्ञान एक सामान्य आदमी के वैज्ञानिक अध्ययन को पूर्ण करता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान एक सामान्य आदमी के वैज्ञानिक अध्ययन को पूर्ण करता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी मानव का। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण की सुविधा है तो किन किन तत्वों को रखा जाता है। ए सामाजिक विज्ञान के तत्वों को, बी विधियों को, सी शोधों को, डी उपयुक्त सभी का। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण की सुविधा है तो किन किन तत्वों को रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ठीक है। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न संख्या जरूर डालें और कहाँ से मिला है अगर हो सके तो ठीक रहेगा। प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति को किस ओर अग्रसर करता होता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को किस ओर अग्रसर करना होता है। ए उन्नत की, बी ज्ञान की, सी उन्नति की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए उन्नत की। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के क्षेत्र हैं। ए मानव व्यवहार, बी सामाजिक पर्यावरण, सी भौतिक पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन में शिक्षण की सुविधा हेतु रखा जाता है। ए तत्वों को, बी विधियों व शोधों को, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, तत्वों व विधियों व शोधों दोनों को। अगला प्रश्न है, भूगोल विषय में जानकारी दी जाती है। एक ज्ञान की, भी भूमंडल की, सी इतिहास की, डी नागरिक जीवन की। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी भूमंडल की। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का महत्व किन किन दृष्टियों से होता है। ये व्यक्ति दृष्टि से, बी सामाजिक दृष्टि से, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी ए बी दोनों, व्यक्तिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ा गया है। ये मनुष्यों को, भी समाज को, सी कार्य को, डी उपयुक्त सभी को। प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ा गया है। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा को बांटा गया है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। भाषा को बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा बी 3 भागों में। भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, मौखिक, लिखित, संकेतिक, ठीक है। तीनों महत्वपूर्ण, अच्छे से आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शब्दों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम कहते हैं। ए भाषा, बी स्वर, सी व्यंजन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए भाषा। अगला प्रश्न है, कथित भाषा किसे कहते हैं। ए सरल भाषा को, बी लिखित भाषा को, सी मौखिक भाषा को, डी में से कोई नहीं। तो कथित भाषा किसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी मौखिक भाषा को। अगला प्रश्न है, वाणी द्वारा बोलकर विचार प्रकट करने का साधन मौखिक या कथित भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा को कथित और उच्चारित भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में जिन ध्वनियों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कह सकते हैं। ए वर्ण, बी सृजन, सी संकेत, डी में से कोई नहीं। तो लिखित भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कह सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का ए वर्ण। अगला प्रश्न है, जब हम शरीर के हाव भाव या संकेतों के द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे ... भाषा कहते हैं। ए लिखित, बी मौखिक, सी संकेतिक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा संकेतिक। जब हम शरीर के हाव भाव या संकेतों के द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे संकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। और लिख कर करते हैं तो लिखित, और बोल कर करते हैं तो मौखिक। अगला प्रश्न है, देश के ... के माध्यम
संप्रेषण का अति उत्तम साधन भाषा ही है। ए बालकों का भी व्यक्तियों का सी, बालकों तथा व्यक्तियों दोनों का डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, बालकों और व्यक्तियों दोनों का। तो देश के बालकों तथा व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण का अति उत्तम साधन भाषा ही है। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है? इस पॉइंट को ध्यान रखना, राजभाषा पूछ रहा है। ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी पंजाबी, डी उर्दू। तो भारत की राजभाषा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, हिंदी। आप लोग ध्यान रखना, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि भारत जो हिंदी है ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। जहाँ भी राष्ट्रभाषा लिखा गया है वो गलत है। ठीक है, आप संविधान की कोई अच्छी बुक हो, लक्ष्मीकांत या जो भी, उसमें जाकर देख लीजिए। जहाँ भी देखेंगे तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, भाग 17 में है। तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है, गलत है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। ध्यान रखना, किसी से पूछ लीजिए, बहुत लोग गलत कर देंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है, इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण। पहली बात तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस पॉइंट पर ध्यान रखना, हिंदी क्या है? राजभाषा है, तो वहाँ गलत नहीं करना। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में प्रयोगात्मक मूल्यों के अंतर्गत आता है। एक क्रय तथा विक्रय भी गिनना, सी तौलना, डी उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण में प्रयोगात्मक मूल्यों के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। ए 4 प्रकार से, बी 8 प्रकार से, सी 3 प्रकार से, डी 6 प्रकार से। तो ब्लूम के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, 3 प्रकार से। ब्लूम ने अधिगम को 3 भागों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक वर्गीकृत किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञान वर्ग के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रयत्न किया जाता है। ए प्रत्याभिज्ञान कराने में, बी प्रत्यास्मरण कराने में, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ज्ञान वर्ग के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रयत्न किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, ए बी दोनों, प्रत्याभिज्ञान कराने में और प्रत्यास्मरण कराने में, दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है? ए मातृभाषा, बी क्षेत्रीय भाषा, सी राष्ट्रीय भाषा, डी विदेशी भाषा। तो पाठ्यक्रम विषयों में सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है? सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, मातृभाषा का। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है या व्यक्ति। अगला प्रश्न है, गणित मस्तिष्क को बनाता है। एक कमजोर, बी काल्पनिक, सी तीव्र, डी स्मरणीय। तो गणित मस्तिष्क क्या करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, तीव्र बनाता है, तार्किक सोचने लगते हैं आप। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का उद्देश्य है। ए सांस्कृतिक उद्देश्य, बी चारित्रिक उद्देश्य, सी अनुशासनात्मक उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, सांस्कृतिक, चारित्रिक और अनुशासनात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए ज्ञानात्मक, बी कौशलात्मक, सी अभिविद्यात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन में आता है। ए पाठ पुस्तकी, बी गद्यावतरण का सस्वर, सी कविता पाठ सामग्री, डी उपयुक्त सभी। स्वर वाचन में आता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठ पुस्तकी, गद्यावतरण का सस्वर वाचन और कविता का पाठ वाचन सभी वाचन में आता है। अगला प्रश्न है, सुनने व बोलने को विविध प्रकार की सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? एक कक्षा स्थिति, बी कक्षेतर स्थिति, सी आकाशवाणी प्रत्यास्मरण, डी उपयुक्त सभी। सुनने व बोलने को विविध प्रकार की सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। ए मात्राओं का ज्ञान, बी मात्रा लगाने का तरीका, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, मात्राओं का ज्ञान और मात्रा लगाने का तरीका, दोनों। अगला प्रश्न है, बालक में अशुद्धता की आदत
अध्यापक की थोड़ी लापरवाही से आती है। यह कथन है ए श्री तिवारी का बी, श्री रावत तथा अग्रवाल का सी, प्रोफेसर कुप्पूस्वामी अयंगर का डी, वर्ड का। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका 76 का बी, श्री रावत तथा अग्रवाल का। तो बालक में अशुद्धता की आदत अध्यापक के थोड़ी लापरवाही से आती है, कथन किसका है? श्री रावत तथा अग्रवाल का। ध्यान रखना कुछ प्रश्न हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो एडुसेयर का तात्पर्य है ए टू एडुकेट, बी टू राइज, सी टू ब्रिंग, डी टू ब्रिंग अप, सी टू ब्रिंग फोर्थ है। तो एडुसेयर का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है गणित विज्ञान की रानी है, या परिभाषा किसकी है? ए गॉस की, बी ब्राइटमैन की, सी जॉन ड्यूवी की, डी रॉस की। ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा शब्द किस धातु से बना है? ए भ्री, बी भाष, सी भक्ति, डी भास। अगला प्रश्न है पाठ योजना में किन बातों का समावेश होना चाहिए? ए छात्र का पूर्व ज्ञान, बी पाठ का प्राप्तक उद्देश्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग ध्यान रखना और अच्छे से आप देखेंगे तो। बिजनेस शब्द किस भाषा का है? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी हिंदी। सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा और डिस्कशन में जाएंगे, ध्यान रखना। लिंक आप प्लेलिस्ट BG 202-105 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह BEd सेकंड सेमेस्टर का है, उसके लिए 105 आगरा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में BEd फर्स्ट ईयर में यहाँ पेपर है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, इसका यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके BEd कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि व्यू आएगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं बार बार कि वीडियो नहीं अपलोड होता, व्यू नहीं आता तो अच्छा नहीं था, बहुत टाइम लगता है प्रश्न बनाने में। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग जल्दी से 25,000 सब्सक्राइबर पहुँचाइए, क्या अपने परिवार को थोड़ा सा बढ़ाइए, आप लोग हेल्प कीजिए प्लीज़, निवेदन है। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके BEd कर रहे हैं, अगर आप लोग एक लोगों को शेयर करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।